नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रांची समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ वज्रपात की चेतावनी। तेईस जून तक कराएं ई-केवाईसी, नहीं तो बंद हो जाएगी गैस सब्सिडी। मजबूत वैश्विक संकेतों के दम पर सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों के करीब, निवेशकों में उत्साह। एनजीटी की सख्ती के बाद धनबाद में अवैध बालू कारोबार पर कार्रवाई, 2 वाहन जब्त। बंद घर में चोरी का खुलासा, सोना चांदी के साथ आरोपी गिरफ्तार। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे हम मानसून को लेकर। बता दें कि झारखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और आने वाले घंटों में मौसम और अधिक सक्रिय रहने के संकेत मिल रहे। दरअसल मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के 16 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश, वज्रपात और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर नहीं जाने की भी अपील की है। बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय मौसमीय प्रणाली के प्रभाव से राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापक वर्षा हो रही है। कई जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहने के साथ रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावनाएं जताई गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं और वज्रपात के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने, बिजली के खंभों के पास जाने तथा खुले मैदानों में रहने से बचने को कहा गया है। प्रशासन को भी संभावित आपदा से निपटने के लिए सतर्क रहने को तैयार रहने को कहा गया। कुल मिलाकर बात करें तो मानसून की सक्रियता को देखते हुए किसानों के लिए यह बारिश लाभकारी मानी जा रही है। हालांकि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों को नुकसान की भी आशंका बनी हुई है। अगली खबर की बात करेंगे। अगली खबर जो है वो एलपीजी गैस सब्सिडी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया। दरअसल सरकार के निर्देशानुसार सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं को 30 जून तक अपना ई-केवाईसी पूरा कराना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की गैस सब्सिडी रोकी जा सकती है। तेल विपणन कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को लगातार ई-केवाईसी कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि इसका उद्देश्य वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना और फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगाना है। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ मिलेगा। बता दें कि उपभोक्ता अपने नजदीकी गैस एजेंसी कार्यालय जाकर आधार कार्ड और गैस उपभोक्ता संख्या के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं। कई स्थानों पर बायोमेट्रिक सत्यापन की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा कुछ गैस कंपनियां मोबाइल ऐप और ऑनलाइन माध्यम से भी ई-केवाईसी की सुविधा दे रही है। कुल मिलाकर बात करें तो गैस एजेंसियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह अंतिम तिथि का इंतजार ना करें और समय रहते ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि भविष्य में गैस सब्सिडी प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बात करेंगे शेयर बाजार से जुड़ी खबरों को लेकर। आपको बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भी मजबूती का रुख देखने को मिला। दरअसल मजबूत वैश्विक संकेतों, विदेशी निवेशकों की खरीदारी और घरेलू निवेशकों के बढ़ते भरोसे के दम पर सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों के करीब कारोबार करता नजर आया। बाजार खुलते ही प्रमुख सूचकांकों में तेजी देखी गई, जिसके चलते निवेशकों का उत्साह भी बढ़ा रहा। विशेषज्ञों का साफ तौर पर मानना है कि देश की मजबूत आर्थिक स्थिति, बेहतर कॉरपोरेट नतीजे और निवेशकों का सकारात्मक रुख बाजार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। बैंकिंग, आईटी
ऑटो और वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार को अतिरिक्त समर्थन मिला। कुल मिलाकर बात करें तो बाजार की इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि विश्लेषज्ञों ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। फिलहाल घरेलू शेयर बाजार का माहौल सकारात्मक बना हुआ है और निवेशकों का विश्वास बाजार को मजबूती प्रदान कर रहा है। रुक करेंगे राजधानी रांची का। आपको बता दें कि राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित मौलाना आजाद कॉलोनी के समीप अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल अपराधियों ने युवक पर 2 राउंड फायरिंग की, जिसके इलाके में कहीं न कहीं दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोलीबारी की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को तत्काल रिम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार युवक की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नामकुम थाना पुलिस, ग्रामीण एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तथा घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का काम कर रही है। कुल मिलाकर बात करें तो घायल युवक के पिता ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि क्षेत्र में लंबे समय से ब्राउन शुगर का अवैध कारोबार संचालित हो रहा था। उनका कहना है कि उनके पुत्र ने नशे के इस कारोबार का विरोध किया था। ये मगरिब के बाद के बात है। मगरिब के बाद जो है, हाँ, सवा सात बजे अरफात अपार्टमेंट के पास मेरा बेटा था, चाय पी रहा था और वहाँ से बुला करके किनारे खरीद दुकान के पास और उसको जो है गोली मार दिया। कितने लोग आए थे अपराधी? ये तो हमको नॉलेज में नहीं है, हमको मालूम नहीं है, इसलिए कि हम वहाँ पर ही थे नहीं। मेरा बेटा था और भी लोग थे, 2 लोग थे वहाँ पर ही, उन्हीं लोग बता सकते हैं कि कितने लोग था। लेकिन मेरा बेटा बेकसूरवार है और कोई भी मेरा बेटा के ऊपर दाग नहीं है और नहीं मेरा बेटा किसी तरह का कोई गलत काम करता है ना किया है। लेकिन उसको जो है मेरा बेटा को सिर्फ इसलिए मार दिया कि ब्राउन शुगर बेचने के लिए मोहल्ला में मना किया उसका भाई को, और मेरा भाई बेटा को उसने गोली मार दिया। माने जो नशा करता है उसके लिए वो देखिए, नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मौलाना आज़ाद कॉलोनी है, तकरीबन 8:15 के आसपास एक व्यक्ति जिनका नाम शमशेर है, उनके ऊपर 1 राउंड फायरिंग की गई। 1 राउंड मिसफायर हुआ है और उनकी हालत थोड़ी गंभीर है, तो उन्हें रिम्स में उनका इलाज चल रहा है और उस पर भी हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। और सुनने में आया और जितना प्रारंभिक जांच में हम लोग को पता चला है उसमें तकरीबन 2 व्यक्ति थे, दोनों अज्ञात व्यक्ति थे, बट उनकी भी हम लोग संलिप्तता और उन पर भी हम लोग रेड वगैरह प्रयास कर रहे हैं। नामकुम थाना क्षेत्र की 2 या 3 टीमें ऑलरेडी इस पे लग गई हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत से जल्द से जल्द आप लोग को दोनों व्यक्ति जो संलिप्त थे इस घटना में उनकी गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे। अब बात करेंगे बालू को लेकर। आपको बता दें कि बालू उठाव को लेकर एनजीटी की सख्ती के बाद अब खनन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा। दरअसल इसी क्रम में गुरुवार तड़के सुबह खनन विभाग की टीम ने सिटी सेंटर के समीप छापेमारी कर बालू लदे 2 वाहनों JS10 AT 8754 और JS10 BG 7449 को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार खान निरीक्षक श्याम नंदन सिंह और ब्रह्मदेव यादव के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान दोनों वाहनों को करीब 200 CFT बालू लदा पाया गया। टीम ने वाहनों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जांच की और अवैध परिवहन की आशंका पर उन्हें जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय थाना पुलिस की टीम भी मौजूद रही। जब्त किए गए दोनों वाहनों को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए थाने को सुपुर्द कर दिया गया। खनन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और बालू परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुक एक बार फिर राजधानी रांची का करेंगे। आपको बता दें कि राजधानी रांची के पूदाग ओपी क्षेत्र में बंद पड़े मकान में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर दिया। दरअसल कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे में चोरी से के करीब 90 ग्राम सोना और लगभग आधा किलो चांदी बरामद की है। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले पूदाग ओपी क्षेत्र के एक बंद घर को निशाना बनाकर चोरों ने लाखों रुपए मूल्य के आभूषण और अन्य सामान की चोरी कर ली थी।
घटना की जानकारी मिलते ही गृहस्वामी ने पूदाग ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना मिली। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। उसकी निशानदेही पर बता दें कि पुलिस ने चोरी किए गए लगभग 90 ग्राम सोने के आभूषण और करीब 500 ग्राम चांदी बरामद कर लिए। फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है और तमाम जो लोग उससे जुड़े हैं उसकी जांच जारी है। ऐसे में सीधे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रांची से मुर्शिद जुड़ चुके हैं। मुर्शिद, बताएं क्या कुछ घटना थी और पुलिस को कितनी बड़ी सफलता मिली है? देखिए अनुपम, राजधानी रांची के पुंदाग ओपी थाना क्षेत्र में एक बंद घरों में चोरों के द्वारा जो है चोरी की गई थी। उसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है एक टीम गठित की गई थी। टीम गठित के दौरान जो है एक गुप्त सूचना मिल रही थी। मिलने के तहत जो वो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और उस व्यक्ति से पूछताछ की गई थी करी से। उसके बाद जो है लगभग बताया जा रहा है कि लगभग आधा किलो चांदी और 90 ग्राम जो है सोना बरामद की है पुलिस, और वही पुलिस गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुर्शिद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे कि जो राजधानी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और साफ तौर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। ये तो बात रही राजधानी की, लेकिन जो अगली खबर है वो भी राजधानी रांची से ही है। आपको बता दें कि लालपुर थाना क्षेत्र स्थित न्यूक्लियस मॉल के समीप बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना गया। आपको बता दें कि घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि कार चालक सुरक्षित बाहर निकल आया और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। फिलहाल प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार काफी तेज गति में थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बता दें कि घटना की जानकारी को लेकर प्रशासन आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार ये जो हादसा है ये किस कारण हुआ है। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।